बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो मुनफरिद कौम है जिस पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ तो उसने तौबा कर ली, लिहाजा अज़ाब इलाही उनसे दूर कर दिया गया। इरशाद बारी ताला है, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको बहरमंद रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर इलाका छोड़ गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में कैद कर दिया। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए निजात की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार को कबूल किया और आपको कैद से निजात दे दी। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मौसल के इलाके में नैनवा वालों की तरफ मबूस फरमाया था। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तकज़ीब की और कुफ्र व अनाद पर अड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आ जाएगा। मुतअद्दिद सहाबा और ताबीन से मनकूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए तो कौम को यकीन हो गया कि अब अजाब ज़रूर नाजिल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा फरमा दी। उन्हें अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत महसूस हुई, चुनाचे उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया। फिर वो रो रो कर आजी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। मर्द भी रोते थे, औरतें भी, बच्चे भी रोते थे और माएँ भी। ऊँट भी बुलबुलाते रहे, उनके बच्चे भी। गायें भी रामती रहीं, उन बछड़े भी। बकरियां भी मिनमिनाती रहीं और मेमने भी। ये बहुत रिक्कत अमेज़ मनाजिर थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत से उन पर से वो अजाब टाल दिया जो उनके सरों पर मंडला रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, बस क्यों ना कोई बस्ती ईमान लाई कि उसका ईमान लाना उसके लिए नाफ़े होता। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तलाफ है कि उनके इस ईमान से उन्हें आखिरत में भी फ़ायदा होगा या नहीं, और जिस तरह दुनिया के अजाब से छूट गए आखिरत के अजाब से भी बच जाएंगे या नहीं। कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज से मालूम होता है कि इस ईमान से उन्हें आखिरत में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है जब वो ईमान ले आए और फरमाया और हमने उसे 1 लाख या उससे ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए, लिहाजा हमने उन्हें एक ज़माने तक फ़ायदे दिए। उस कौम की तादाद 1 लाख तो यकीनन थी, इससे ज़्यादा कितनी तादाद थी इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बहरहाल जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर रवाना हो गए तो समंदर में सफ़र करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती लहरों में डगमगाने और हिचकोले खाने लगी और करीब था कि डूब जाए। चुनाचे मुसाफिरों ने मशवरे से ये तय किया कि कुरानंदाज़ी करें और जिसके नाम का कुरा निकले उसे कश्ती से समंदर में फेंककर बोझ कम करें। जब उन्होंने कुरा डाला तो कुरा में अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तकवा से वाकिफ़ थे, उन्होंने आपको दरिया में फेंकना पसंद न किया। उन्होंने दोबारा कुरा डाला तो फिर आपका नाम निकल आया। आपने छलांग लगाने का इरादा किया तो दूसरे मुसाफिरों ने फिर आपको मना कर दिया। उन्होंने तीसरी बार कुरा डाला, तब भी आपका नाम निकला, क्योंकि अल्लाह ताला की ख़ास मशीयत यही थी। जब कुरा में आपका नाम निकला तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने बहीरा रोम की एक बड़ी मछली भेज दी, वो आपको निगल गई। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि वो आपका गोश्त ना खाए और हड्डी ना तोड़े, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इस मछली का रिज़्क नहीं थे। उसने आपको लेकर तमाम समंदरों का चक्कर लगाया। बाज़ उलमा ने बयान फरमाया है कि उस मछली को उससे बड़ी मछली ने निगल लिया था। जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फौत हो गए हैं, लेकिन आपने अपने अज़ा को हरकत दी तो अज़ा ने हरकत की। तब आपको मालूम हुआ कि आप अभी ज़िंदा हैं। चुनाचे अल्लाह के लिए सजदे में गिर गए और फरमाया, या रब, मैंने ऐसी जगह को तेरे लिए मस्जिद बनाया है कि इस तरह के मकाम पर किसी ने तेरी इबादत नहीं की। मछली आपको लेकर गहरे समंदरों में घूमने लगी। आपने मछलियों को रहमान की तस्बीह करते सुना
और कंकड़ियों से अल्लाह की तस्बीह सुनी। इस मकाम पर आपने ज़बान हाल से और ज़बान मकाल से फ़रमाया, जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जो पोशीदा चीज़ों से बाखबर और मसाइब से निजात देने वाला है, वो हल्की हल्की सी आवाज़ सुनता है और बड़ी बड़ी सी दुआ कबूल करता है। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने तफसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से हदीस बयान की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने मछली को वही की, इसे ले लो, लेकिन उसका गोश्त ज़ख्मी ना करना और हड्डी ना तोड़ना। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर समंदरों का चक्कर लगाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि वो फौत हो गए हैं, फिर अपना सर हिलाया तो महसूस किया कि वो ज़िंदा हैं। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और जब मछली समंदर की तह तक पहुंची तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी। आपने दिल में कहा, ये क्या है? अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की, ये समंदर के जानवरों की तस्बीह करने की आवाज़ है। मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको साहिल पर ला डाला और जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, वो उस वक्त बीमार थे। इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में बयान किया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में इन अल्फाज के साथ दुआ करने का ख्याल आया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। ये दुआ अर्श के नीचे जा पहुँची तो फरिश्तों ने कहा, या रब, एक कमज़ोर सी जानी पहचानी आवाज़ किसी अजनबी मकाम से आ रही है। फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? बोले, नहीं ए रब, वो कौन है? फरमाया, मेरा बंदा यूनुस। फरिश्तों ने कहा, तेरा बंदा यूनुस, जिसके मकबूल अमल और मकबूल दुआएं आसमानों पर आती रहती हैं? या अल्लाह, वो राहत के अयाम में नेकी करता था, क्या तू उस पर रहम करके मुसीबत से निजात नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं। फिर मछली को हुक्म दिया, उसने आपको एक मैदान में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हमने उसे डाल दिया बंजर मकाम पर जिसमें कोई दरख्त ना था। वो और आप बीमार यानी कमज़ोर थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, वो नौज़ायदा बच्चे की तरह थे और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। मुतअद्दिद सहाबा और ताबीन बयान करते हैं कि ये कद्दू की बेल थी। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कद्दू उगाने में बहुत सी हिकमतें थीं। उसके पत्ते इंतहाई मुलायम, तादाद में ज़्यादा और साया मुहैया करने वाले होते हैं। मक्खी उसके करीब नहीं आती। उसका फल शुरू से आखिर तक खाया जाता है। उसके छिलके और बीज से भी फ़ायदा उठाया जाता है। ये दिमाग को क़ुव्वत देता है और बहुत से फ़वाइद का हामिल है। अल्लाह ताला के हुक्म से एक जंगली हिरनी सुबह शाम आकर आपको दूध पिलाती थी। ये आप पर अल्लाह की रहमत और उसका एहसान था, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।